भारतीय शिक्षा के पुनरुत्थान और सांस्कृतिक चेतना के संकल्पों के साथ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा ज्ञान महाकुंभ का आयोजन हुआ। प्रयागराज महाकुंभ के साथ ही हुए इस ज्ञान महाकुंभ में बौद्धिक शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा, भारत को विश्व गुरु, इंडिया के स्थान पर भारत कहने की सार्थकता पर मंथन हुआ। इसके अलावा ज्ञान महाकुंभ में कई संकल्प लिए गए। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा प्रयागराज में ज्ञान महाकुंभ विक्रम संवत 2081 का आयोजन किया गया। इस महीने तक चले इस ज्ञान महाकुंभ में शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, आयोजन, चर्चा, व्याख्यान हुए। महाकुंभ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सभी राज्यों में लागू कर भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि ज्ञान महाकुंभ में इसरो अध्यक्ष वी नारायण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारी वाह दत्तात्रेय होसबोले शामिल हुए, जिन्होंने ज्ञान परंपरा को लेकर बात की। ज्ञान महाकुंभ में भारत बनाम इंडिया पर भी मंथन हुआ। इसके तहत तय किया गया कि इंडिया के स्थान पर भारत शब्द की सार्थकता के 10 लाख हस्ताक्षरों का अभियान चलाया जाएगा। होगी कई लोगों को, लेकिन पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि जब सरकार नहीं मानी इस विषय पर तो आखिर में न्यायालय और कोर्ट का सहारा लिया गया और 12 कोर्ट केसेस, 12 कोर्ट केसेस हुए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, और सभी का रिजल्ट शिक्षा बचाओ आंदोलन के पक्ष में आया। इसके परिणाम स्वरूप देश में पाठ्यक्रम, सिलेबस, ये चर्चा, डिस्कशन का विषय बन गया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, अगर स्वतंत्र भारत का शैक्षिक आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो एक बहुत प्रमुख आंदोलन के रूप में शिक्षा बचाओ आंदोलन का नाम लिया जाएगा। लेकिन देश के शिक्षा जगत के कुछ लोगों ने मिलकर विचार किया कि सिर्फ डिस्टॉर्शन, विकृतियां दूर करने से समग्र शिक्षा में परिवर्तन नहीं हो सकता। इस दृष्टि से 24 मई को शिक्षा सत्र उत्थान न्यास का गठन किया गया और शिक्षा सत्र उत्थान न्यास ने अपना लक्ष्य बनाया, एम बनाया, शिक्षा में नया विकल्प देने का प्रयास करें, न्यू अल्टरनेटिव फील्ड ऑफ एजुकेशन। नहीं आ गया क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, समस्याएं क्या है, ये तो सब बता सकते हैं। इसलिए शिक्षा सत्र उत्थान न्यास ने शुरू से ही इस पर काम किया। हमने सेक्स एजुकेशन विषय उठाया था और उस पर बैन लगा था फिर देश में। तो लोगों इस दृष्टि से जो आयोजन हुआ है, नमस्कार दोस्तों, खड़े हैं हम शिक्षा उत्थान न्यास के ज्ञान महाकुंभ में और आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए हुए हैं और हमारे शिक्षा उत्थान न्यास के जो हमारे शिक्षा उत्थान न्यास की जो इंडिया शब्द की बजाय भारत को अपनाने की बात कही, एक अभियान चलाने की बात कही, क्या है पूरा, किस विषय को लेकर आप यहाँ पर? ऐसा है, जो अभी प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हो रहा है, उस महाकुंभ में हमने भी 10 जनवरी से 10 फरवरी एक महीने के लिए ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया था। इस ज्ञान महाकुंभ के विभिन्न कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम ये भी था, 1 फरवरी को हमने कार्यक्रम किया था कि इंडिया ने भारत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। उस कार्यक्रम का हमने नाम दिया था एक देश एक नाम भारत, क्योंकि हमारे देश का मूलतः नाम भारत है। इंडिया शब्द अंग्रेजों ने हम पर थोपा है और उस शब्द का कोई वास्तविक अर्थ मिलता नहीं है कहीं। जो डिक्शनरी में अर्थ मिल रहा है वो हम लोगों को अपमानित करने वाला अर्थ है। तो जो शब्द हमारा नहीं है, विदेश ने थोपा और अपमानित करने वाला शब्द है, उसका प्रयोग क्यों हम करें? इस दृष्टि से ये भारत शब्द होना चाहिए। हमारा देश का नाम एक नाम ही भारत होना चाहिए। और देश और दुनिया से लोग आए थे प्रयाग महाकुंभ में, हम संदेश सबको देना चाहते थे और आगामी दिनों में हमने तय किया है कि देशव्यापी एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, उस दिन से प्रारंभ करके 21 मार्च तक 10 लाख हस्ताक्षर करके हम माननीय राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। इसके साथ साथ आज जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या में है कि पर्यावरण का संकट,
इस दृष्टि से हमने वहाँ 5 और 6 फरवरी को हरित महाकुंभ भी आयोजित किया था। और हरित महाकुंभ के माध्यम से हम देश और दुनिया को संदेश देना चाहते थे कि इस समस्या का समाधान भारत के पास है, भारतीय ज्ञान परंपरा में है। और वहाँ हमने एक संकल्प पत्र भी पारित किया। साथ साथ हमने इसके पूर्व से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जो है, उन्होंने आह्वान किया देश में एक थाली और एक थैला दीजिए। 14,26,000 थाली और थैले आ गए और वहाँ के प्रत्येक शिविरों में निःशुल्क दिए गए। और उस कारण से ये महाकुंभ में जो कूड़ा कचरा बहुत इकट्ठा होने की संभावना थी, उसको काफ़ी मात्रा में कंट्रोल कर लिया गया। तीसरी बात है कि हमने 7, 8, 9 फरवरी को भारतीय शिक्षा राष्ट्रीय संकल्पना नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन में समापन में इसरो के प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह एच दत्तात्रेय जी ये आए थे। इस सम्मेलन में और भी अनेक महानुभाव आए, लेकिन इसरो के प्रमुख ने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ जानकारियों का ढेर बौद्धिक शिक्षा देने से बात नहीं चलेगी, साथ साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देनी चाहिए। उन दोनों का समायोजन करना चाहिए। और हमारे देश में एक भ्रम फैलाया गया है कि अंग्रेजों आने के बाद देश का विकास हुआ, भारत में शिक्षा की शुरुआत अच्छी तरह से हुई। उन्होंने कहा, इस बात से मैं पूरी तरह असहमत हूँ। हमारा देश प्राचीन काल से समृद्ध था, हमारी शिक्षा भी विश्व में श्रेष्ठ थी। इस प्रकार का निवेदन उन्होंने दिया। और दत्तात्रेय जी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर करना है तो देश के छात्रों को पूर्व में आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। इस प्रकार का वहाँ सम्मेलन हुआ। अलग अलग प्रकार के 10 सम्मेलन हुए एक महीने में। उसमें हमने सारे में संकल्प पत्र पारित किया है। हमने कोई डिमांड नहीं की, हमने मांग पत्र नहीं किए। और उस संकल्प पत्र में शिक्षा भारतीय भाषा में होनी चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी शिक्षा का मूल आधार होना चाहिए, कौशल विकास के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर करने की योजना होनी चाहिए शिक्षा में। इस प्रकार के सारे सुझाव हमने इसमें सम्मिलित किए हैं। और आगामी दिनों में हम लोग 25 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक 1 मास तक एक संपर्क अभियान देशव्यापी चलाएंगे। और देश भर में ये संकल्प पत्रों का सारा जो हमने एक किताब छाप रहे हैं, उसको क्रियान्वित करने, अमल में लाने के लिए संगोष्ठियाँ, सेमिनार, परिचर्चाएँ आदि का आयोजन करेंगे। और साथ साथ राज्यपाल है, शिक्षा मंत्री है, वाइस चांसलर है, इन सबको भी इसमें समावित करके उनको भी निवेदन करेंगे कि इसको क्रियान्वयन की दिशा सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार का देश की शिक्षा में समग्र परिवर्तन और भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर भारतीय शिक्षा की पुनर्स्थापना करने का इस ज्ञान महाकुंभ में, प्रयाग महाकुंभ में जो आयोजित हुआ, इसमें हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है। उसको लागू करने की एक लंबी रणनीति भी हमारी बनी है। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं अतुल कोठारी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव का दायित्व है मेरे पास।